तो वहीं मेयर मुनेश गुर्जर के निलंबन के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, कांग्रेस चोरी करने के लिए पद नहीं देती, जिस से पैसे लिए गए वो एसीबी से शिकायत करें। और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। मौजूद हैं मंत्री जो प्रताप सिंह खाचरियावास है, उनके निवास के ऊपर मौजूद है। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है, उनका क्या कुछ कहना है। मैं और कांग्रेस पार्टी या बीजेपी जिसको भी पद देती है वो भलाई करने के लिए देती है, चोरी करने के लिए नहीं देती है। और मैं मीडिया वालों से भी कहूंगा, जब रेड हैंडेड लोग पकड़े जाते हैं, 10-10 घंटे की रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग बाहर आ गई तो तूफान आ जाएगा। मैंने कल चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि एसीडी की रिकॉर्डिंग यदि बाहर आ सकती है, जनता को सुनाओ, जिससे सुधार होगा। और मैं लोगों से अपील करूंगा, 1064 नंबर है, फोन करो और एसीडी में जाके लिखित में शिकायत दर्ज कराओ कि हेरिटेज नगर निगम, ग्रेटर नगर निगम, जेडीए जिसने भी पैसे मांगे वो ले। और इस केस में भी जाके पट्टों में जिससे पैसे लिए गए, क्योंकि मेरे पास एक परिवादी नहीं, एक दिन की घटना नहीं, मेरा सुबह जनता दरबार लगता है। अब मेरी आत्मा कितनी रोती होगी जब लोगों से आके कैसा हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं, कोई मेरा नाम ले दे कहीं जाकर, तो किसी की हिम्मत नहीं होती राजस्थान में। वो क्या करेंगे, पैसे का काम पैसे से होगा, पैसे देके जाओ, लेकिन पाप है ये। लेकिन सर, मुनीश गुर्जर कह रही जिस मंत्री ने हमें बनाया, आज उन्होंने मतलब की फंसा दिया। अब मैं वो छोड़िए, किसने क्या कहा, उनके जवाब दे, वो स्थिति में ही नहीं रहे। जब मेरा मन जब खराब हो जाता है, क्या जवाब दूं। मैंने आपको कहा, मैंने भलाई करने के लिए बनाया, मैंने किसी को भी चोरी करने के लिए नहीं बनाया। और ये चोरी प्रूव कर रही है एसीडी। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को बीच में आना पड़े, परिवादी वहां पर जाए और जाकर रोए, और एक दिन की कार्रवाई नहीं है ये। एंटी करप्शन के डीजी सामने आ रहे हैं। एक उनका बयान मैंने देखा अखबार में, आप समझना ही सारा। वो कह रहे हैं सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती हो रही है, मैं भी अपील करूंगा, सफाई कर्मचारियों की राजस्थान में भर्ती हो रही है, किसी को पैसे मत दो। सफाई कर्मचारियों की भर्ती के नाम पर लोग कलेक्शन कर रहे हैं, और वो इसलिए दिया कि इन्हीं के रिकॉर्डिंग हुई है, तो वहां बयान हो रहे हैं। इनके ये जो लोग पकड़े गए हैं, 15-15 हजार रुपए अनुभव प्रमाण पत्र के, मैं ये नहीं कह रहा कौन ले रहा है, वो रिकॉर्डिंग में वो आदमी परिवादियों के सामने जो एक आदमी पकड़ा गया, वो कह रहा था हमारे पास क्या कमी है, अनुभव प्रमाण पत्र के 15-15 हजार रुपए तो हमारे पास पक्के ही आएंगे, 25,000 पता नहीं कितनी भर्तियां हैं, तो भर्ती नहीं होगी तो बोले वो तो आ ही जाएगी। तो वहीं घूस कांड को लेकर कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनाते हैं आपको। कि भ्रष्टाचार पे कांग्रेस सरकार की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है। जिसके ऊपर आरोप लगेंगे कार्रवाई होगी, और अब तक सरकार ने कार्रवाई की है। तो मैं, जहां तक मुनेश गुर्जर जी का सवाल है, मैं शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसमें बोलूंगा। तो जयपुर भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हेरिटेज नगर निगम में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन जारी है। भ्रष्टाचार के मामले को लेकर हंगामा किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हुए कार्यकर्ता यहां पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी की ओर से हंगामा किया जा रहा है। तो हेरिटेज नगर निगम में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग की जा रही है और कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पर। और अलग अलग सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन शर्मा जयपुर से हमारे साथ हैं, महेश दाधीच बड़ी चौपट जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, हंगामा हो रहा है, क्या तस्वीरें इस वक्त वहां से? बड़ी चौपट पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो इस समय में मौजूद है, और यहाँ पर जो पुतला दहन है वो किया जा रहा है। बीजेपी के शहर बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, और इसी के साथ में जो विरोध प्रदर्शन है, जो नारेबाजी है, वो यहाँ पर एक रैली निकाल करके देखने को मिला है। और साथ ही में जो ट्रैफिक जाम है उसकी नौबत भी जो है वो यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। शहर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं राघव शर्मा, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ में इस समय मौजूद है। बात करने की कोशिश भी उनसे है। भाई साहब, किस तरह से आज जो यहाँ पर प्रदर्शन है आप लोग का, वो किया गया, क्या मैसेज उसके पीछे? लूट और झूठ की सरकार
जो राजस्थान में चल रही थी, गुड़ा ने जिसका उल्लेख किया था, उन्हीं से प्रेरणा लेके ये जयपुर की हेरिटेज की सरकार भी इसी उद्देश्य को लेकर अनुसरण कर रही थी। हो सकता है कोई बंटवारे को लेकर लड़ाई हुई हो, सरपरस्ती अब दूसरे के हाथ में चली गई है, इस बात से असंतुष्ट हो, लिहाजा ये प्रकरण 41,50,000 रुपया उनके यहाँ कैश पकड़ा गया, सोने के जेवर वगैरह पकड़े गए, गोल्ड पकड़ा गया और पट्टे की फाइलें बिना साइन करी हुई वहां पकड़ी गई और उनके दोनों दलाल, उनके यहाँ भी रकम पकड़ी गई है, चाहे घनश्याम जी हो, उनके यहाँ 8 लाख कुछ हजार और 2 लाख जो कैश लिया था जिसके वो निशान भी आए हैं वो पकड़ा गया। तो निश्चित रूप से एक उद्योग चला रखा था समाज सेवा के नाम पे। हमारी मांग है निलंबन नहीं, बर्खास्तगी चाहते हैं। और किस तरह से पहले निलंबन ही तो होगा। तो प्रताप सिंह जी ने सर्टिफिकेट दे दिया ना, ये दोषी हैं, न जाने कितने लोग हैं। अब प्रताप सिंह जी जैसा सर्टिफिकेट देने वाला और कौन इससे बड़ा नेता हो सकता है जयपुर में। अब आगे क्या रहेगा, आप बीजेपी की तरफ से? हम इसको अंतिम अंजाम तक ले जाएंगे, इस लड़ाई को हम चौराहे पे लड़ेंगे। आज हमारे प्रत्येक वार्ड में, हेरिटेज के में, अधिकांश में हमारे आज पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है और बुध बृहस्पति तक कोई बड़ा आंदोलन हम भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर हेरिटेज में करने जा रही है। बर्खास्तगी तक बर्खास्तगी की मांग करेंगे हम और उसको गिरफ्तार किया जाए। 5 बजे तक जब थी वो क्यों भाग गई, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? सुशील को कर लिया तो उनको भी करना चाहिए था। वो फाइल पकड़ी गई थी जिस फाइल को लेकर 2 लाख रुपए मांगे गए, तो क्यों नहीं किया गिरफ्तार? नए चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है? नए महापौर के चुनाव के लिए? जी, नए महापौर के चुनाव के लिए। हाँ, बिल्कुल तैयार है। क्या किस तरह से होगा? समीकरण जो है, रणनीति बताई नहीं जाती है सर। समीकरण तो आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन रणनीति बताई नहीं जाती है। लोग बाग आ रहे हैं चल चल के, अब नाम मैं क्यों बताऊंगा? आपको लगता है कि चुनाव हो पाएंगे अभी महापौर के? अभी तो ये षड्यंत्र करके कार्यकारी महापौर घोषित करना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे कि बर्खास्त करके नए महापौर का चुनाव कराया जाए। नए महापौर को लेकर के जो है बीजेपी भी तैयार है और बीजेपी ने जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर चौपट पर किया। कार्यकर्ता जो देखिए आप किस तरह से यहाँ पर एकजुट हुए हैं और दूसरी तरफ पुतला दहन जो है वो किया गया है। पुतला दहन किसका किया गया है, क्या मैसेज है आज बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों हुए यहाँ पर? आप ये देखिए कि पुतला दहन का जो कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे जयपुर शहर के अंदर किया गया है वो इसलिए किया गया है कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज में जो पार्षद भ्रष्टाचार में लिप्त हुई है और जो पकड़ में आई है, इसके घर पे 2 लाख रुपए जो जब्त हुए हैं एसीबी की तरफ से और 80 लाख रुपए नगद कैश मिले हैं और कई इसके बैंक अकाउंटों के अंदर पैसा मिला है, उसको लेकर के इनकी सरकार होते हुए भी इस जयपुर शहर गुलाबी नगरी के अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा मचा रखा है। उसको लेकर के आज पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया और आप देखिए इस पूरी राजस्थान सरकार है ना महिलाओं का सम्मान दे पा रही है, किसानों को कर्जा माफ नहीं कर पा रही और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। तो इस वजह से ये कार्यक्रम आज यहाँ पर पुतले का दहन का आयोजन किया गया है। तो यहाँ बाजी जो है वो यहाँ पर चल रही है और अपने कैमरा साथी से कहना चाहूंगा कि आपको दिखाए तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर जो है साथ ही साथ में जो पार्टी के शहर अध्यक्ष और उनके साथ में उनके जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर एकजुट हुए नारेबाजी इस समय में कर रहे हैं। यहाँ पर किया गया है सरकार के खिलाफ में जिस तरह के भ्रष्टाचार का जो माहौल है वो बीजेपी यहाँ पर शुरू से ही उस माहौल को जो है बुनाने की कोशिश कर रही है। चुनाव से पहले की जो तैयारियां हैं उसमें नई सहेगा राजस्थान का अभियान जो है वो पहले से चल रहा है और ऐसे में जब भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आ रहे हैं उससे बीजेपी जो है वो हर हाल में सियासत का एक बड़ा मुद्दा जो है वो यहाँ पर नहीं चूकना चाहती है और इस लिहाज से इन मुद्दों को यहाँ पर बुनाने की जो कोशिश है वो भी होगी। कहा है कि महापौर का अगर इलेक्शन होता है तो बर्खास्तगी चाहिए, ये मांग बीजेपी की ओर से निश्चित तौर पर एक बार फिर से बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर ऊपर तक जांच हो तो कई लोग इसमें शामिल पाए जाएंगे। रोशन आपके पास आते हुए, क्योंकि मुनेश गुर्जर ने साफ तौर पर कह दिया है कि फंसाया गया है, साजिश के तहत ये कार्रवाई की गई, अब क्या रणनीति उनकी ओर से? देखिए प्रियंका, मुनेश गुर्जर इस पूरे प्रकरण को लेकर सफाई दे रही है। उन्होंने न्यायपालिका के ऊपर भरोसा जताया है
उधर बीजेपी को राह चलते हुए एक मुद्दा मिल गया है। अब इस पूरे प्रकरण को समझना ये होगा कि जो मुनीश गुजर और उसके पति के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, एसीबी ने मुनीश गुजर के जो पति हैं सुशील जो गुजर हैं उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जो 2 दलाल हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया है। देर रात मुनीश गुजर को लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। अब निलंबन के बाद में बीजेपी बर्खास्तगी की बात कर रही है, लेकिन एक प्रोसेस होता है बर्खास्तगी का कि उससे पहले निलंबन के बाद में जांच होती है पूरे प्रकरण की। स्वायत्त शासन विभाग सरकार अपने स्तर के ऊपर जांच करवाएगी और बर्खास्तगी अब तय मानी जा रही है। जिस तरीके से चुनावी साल है, गहलोत सरकार स्पष्ट कह रही कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की बात की जाती है, तभी जो कांग्रेस की मेयर होते हुए उनके पति के ऊपर कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ में देर रात यहां पर जो कह सकते हैं कि निलंबन किया गया है। अभी भी बर्खास्तगी की तलवार लटकी हुई है। एसीबी किसी भी वक्त जो मुनीश गुजर को जांच के लिए, बयानों के लिए बुला सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। मुनीश गुजर कल से गायब थी। वहां पर जब हम कल गए तो परिवार के लोगों ने मना कर दिया कि मुनीश गुजर सुबह से यहां पर नहीं है, लेकिन आज सुबह जब हम पहुंचे तो मुनीश गुजर ने खुलकर बयान दिया कि मुझे इस तरीके से फंसाया गया है, एक राजनीतिक षड्यंत्र है और मैं महिला हूं, लड़ सकती हूं, मैं कोई अबला नहीं हूं, सच का सच और झूठ का झूठ साफ हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को जिस तरीके से मौका मिला इसके ऊपर, कह सकते हैं कि जयपुर हेरिटेज के अंदर कुल मिलाकर 100 जो सीट है, इसमें से 47 जो है नंबर ऑफ गेम की अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर हेरिटेज के अंदर चुनाव होते हैं तो 47 जो सीट्स हैं वो कांग्रेस के पास है। ऐसे में निलंबन हो गया तो जो मुनीश गुजर है वो वोटिंग से कहीं ना कहीं उन्हें हाथ धोना पड़ेगा, यानी 46 जो वोट है वो कांग्रेस के पक्ष में है, 42 जो वोट है वो बीजेपी के पास है और 11 जो वोटर हैं वो निर्दलीय, यानी जो जयपुर हेरिटेज की जो कमान है या कह सकते हैं कि जो भविष्य है वो निर्दलीय पार्षदों के हाथों में, कि निर्दलीय पार्षद बीजेपी के साथ आते हैं, कांग्रेस के साथ आते हैं। ऐसे में कांग्रेस का जो दूसरा गुट और स्वायत्त शासन विभाग से जो जुड़े हुए सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार बहुत जल्द इस पूरे मामले के अंदर कार्यवाहक जो मेयर है वो अपॉइंट कर सकती है जयपुर हेरिटेज के अंदर। उसमें 2 जो नाम है वो नाम सामने आ रहे हैं। अब इसमें ये देखना होगा कि आखिर कब तक जो सरकार है, स्वायत्त शासन विभाग है, इस पूरे मामले के अंदर जो कार्यवाहक मेयर यहां पर लगाता है। इसमें जो सबसे पहला जो नाम है वो है नसरीन बानो और जो दूसरा नाम है सुनीता महावर। नसरीन बानो इस वजह से यहाँ पर फिट बैठती यहाँ पर नजर आ रही है कि जो विधानसभा चुनाव है वो आ गया। ये जो जयपुर हेरिटेज है इसमें 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। हवा महल की बात की जाए, सिविल लाइन्स की बात की जाए, आदर्श नगर की बात की जाए या फिर किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में। सबसे बड़ी ये बात है कि इसमें जो माइनॉरिटी के जो वोट है चारों विधानसभा क्षेत्रों में करीब 3.5 लाख के करीब है। एक बात तो साफ है कि बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा तो मिल ही गया है और कहीं न कहीं महापौर चुनाव को लेकर भी बीजेपी उम्मीदों से देख रही है और जिस तरीके से बयान सामने आए कि रणनीति बताई नहीं